मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के मंत्री और विधायकों के साथ की बैठक। एनसीपी के सरकार में शामिल होने से विधायकों में असंतोष को किया खारिज, कहा मिलकर करेंगे काम। मुंबई में हुई बैठक में बोले सीएम शिंदे, कहा मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मुझे पता है कि इस तरह की खबरें कौन फैला रहा है। शिंदे गुट के नेता उदय सामंत बोले, कहा हमारे विधायकों में कोई नाराजगी नहीं, शिवसेना में कोई असंतोष नहीं, हमें एनसीपी के मंत्रिमंडल में आने से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विधायकों में कहाँ भी नाराजगी नहीं थी। हमारे सबका विश्वास एकनाथ जी शिंदे साहब के ऊपर है। एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में सीएमशिप में ही एमपी और एमएलए के चुनाव होंगे। एनसीपी पर दावे की लड़ाई तेज हुई। शरद पवार ने आज दिल्ली में एनसीपी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई। दिल्ली में होने वाली बैठक में शरद पवार के समर्थन में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और वर्किंग कमेटी के सदस्य शरद पवार के पक्ष में अपनी आस्था व्यक्त करेंगे। एनसीपी की लड़ाई पहुंची चुनाव आयोग। अजीत पवार गुट ने ठोका पार्टी निशान पर दावा। 40 एमपी एमएलए एमएलसी ने समर्थन का दावा किया। पार्टी निशान को लेकर अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग में दाखिल की अर्जी। वहीं शरद पवार गुट ने भी 9 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दाखिल की है अर्जी। शरद पवार को हटाकर अजीत खुद बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत पाटिल ने चुनाव आयोग से की बागियों को अयोग्य करार देने की मांग। अजीत पवार ने मुंबई में समर्थकों संग बैठक कर एनसीपी पर ठोका दावा। कहा पार्टी और निशान हमारा। सूत्रों से खबर, अजीत की बैठक में 32 से 33 समर्थक विधायक हुए शामिल। अजीत पवार का शरद पवार पर निशाना। का नौकरी में रिटायरमेंट की उम्र 60, पवार साहब की उम्र 80 साल से ज्यादा। शरद पवार ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर से बीजेपी और अजीत पवार पर साधा निशाना। का एनसीपी का हाल शिवसेना जैसा करना चाहती है बीजेपी, मेरा सिक्का निकला खोटा। सुप्रिया सुले ने अजीत पवार पर किया पलटवार। कहा शरद पवार एनसीपी का चेहरा है, उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। अरे हे जिचा नंबर जिद्द पाहिजे, आशीर्वाद तर आहेतच। शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार ने शरद पवार के प्रति जताया अपना समर्थन। कहा पवार साहब ने जनता के बीच जाना शुरू कर दिया है। सतारा और कराड़ के बाद नासिक से शुरू करेंगे दौरा। पहले दिन ही पवार साहब ने कहा था कि कल से अभी लोगों में जाना है और पवार साहब ने जो कहा उन्होंने चालू कर दिया है। सतारा कराड़ उस एरिया जाने के बाद मैंने जो सुनाई दिया है कि 8 तारीख से वो नासिक वो भाग से अभी उनका दौरा चालू करेंगे, तब देखेंगे लोग किसके साथ हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि महाराष्ट्र में अजीत पवार के पास एनसीपी का आंकड़ा ज्यादा है। 53 में से 40 से ज्यादा विधायक अजीत के साथ हैं। शरद पवार जी को कब रिटायर होना है ये उनको ही तय करना है। 3 साल के बाद भी वो घूम रहे हैं, ये मतलब एक उनके पार्टी के लिए अच्छी बात है। कब रिटायर होना है वो पवार साहब तय करेंगे। 2024 के चुनाव से पहले पंजाब में फिर साथ आ सकते हैं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल। चंडीगढ़ में सुखबीर बादल के घर हुई बड़ी बैठक। सूत्रों से खबर, गठबंधन पर हुई है चर्चा। फिर एक कश्ती में सवार हो सकते हैं अकाली दल और बीजेपी। आज 12 बजे फिर से बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद अकाली दल के नेता सुजीत सिंह राखड़ा का बयान आया सामने। का गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद होगा। दोनों पार्टियों का रुझान गठबंधन की ओर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी। संसद के मॉनसून सत्र में पेश होगा। यूजर्स के डेटा के गलत इस्तेमाल पर कंपनियों पर होगा सख्त एक्शन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात की। दिल्ली दौरे के दौरान आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आंध्र के कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ की बैठक। सूत्रों से खबर, राज्य से जुड़ी कई वित्त मामलों पर बातचीत हुई है। तेलंगाना की कमान मिलने के बाद एक्शन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। हैदराबाद पहुंचने पर जी किशन रेड्डी का जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को तेलंगाना के वारंगल में करेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने दी इस बात की जानकारी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक के बाद उनके निर्देशों के अनुसार राज्य में करेंगे काम।
यूसीसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद बोले, कहा यूसीसी पर चर्चा हुई और सभी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। बोर्ड की तरफ से एक लिंक जारी करके लोगों से अपील की गई है कि उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बात लॉ कमीशन तक पहुंचाएं और अपना विरोध दर्ज कराएं। राजस्थान कांग्रेस की आज दिल्ली में बड़ी बैठक, सचिन पायलट के रोल पर हो सकता है फैसला। राजस्थान कांग्रेस के नेता सुबह 11 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होंगे इकट्ठा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी बैठक में शामिल होंगे। आज से दिल्ली में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। आज दिल्ली में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमत कथा की करेंगे शुरुआत। लाखों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए। उत्सव मैदान कार्यक्रम को लेकर 100-1200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। पीएफआई के सक्रिय सदस्य मुनीर आलम मुजफ्फरनगर से हुआ गिरफ्तार। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद से हिडन एजेंडे के लिए दरअसल ये मुनीर आलम कर रहा था काम। मुनीर आलम पर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएफआई को मजबूत करने की जिम्मेदारी। पीएफआई की एडहॉक कमेटी का सदस्य भी रहा है मुनीर आलम। यूपी एटीएस ने मुनीर आलम को मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। गुजरातियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आज सुनवाई। अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई। तेजस्वी यादव को समन पर होगा फैसला। तेजस्वी पर चार्जशीट के बाद गुस्से में आरजेडी सुप्रीमो पीएम मोदी पर लालू यादव ने बोला हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा। आज अमेठी में स्मृति ईरानी करेंगी जनसंवाद विकास यात्रा। आज लखनऊ में पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। 1100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में सिसोदिया की पेशी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज है पेशी। मणिपुर सरकार का बड़ा आदेश। राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध 10 जुलाई तक बढ़ाया गया। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। पूरी 15 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी की पेशी की दी थी छूट। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभागीय अपर सचिव केके पाठक के बीच ठनी। शिक्षा मंत्री ने केके पाठक को चिट्ठी भेजकर कामकाज पर उठाए सवाल। सरकार के नियमों के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों से नीतीश कुमार के एक और मंत्री नाराज। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री रत्नेश सदा ने भी शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक से नाराजगी जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री से करूंगा बात। बिहार के एसीएस केके पाठक पर जमकर बरसे आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र। कहा कि नीतीश जी को खुद केके पाठक को कर देना चाहिए बाहर। सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं करूंगा कि ऐसे अफसरों को कान पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के सामने आपस में भिड़े कांग्रेस के नेता। स्वागत की होड़ में हुआ ये पूरा विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भिड़ने का मामला सामने आया। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष केसर सिंह, डाबर की महिला कांग्रेस सचिव अनीता गडरिया ने की पिटाई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। जयपुर में महिला कार्यकर्ताओं ने ताली के साथ किया प्रदर्शन। सांसद दिया कुमारी, रंजीता कोली समेत कई महिला सांसद रही मौजूद। यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। 498 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। प्रधानमंत्री मोदी 7 जुलाई को रखेंगे आधारशिला। गोरखपुर को भी मिलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। भारत के मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियों की तस्वीर सामने आई है। 13 जुलाई को लॉन्च से पहले चंद्रयान 3 को रॉकेट से जोड़ा गया। समान नागरिक संहिता के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा मुहिम। बैठक में फैसला। लोगों से यूसीसी के खिलाफ आपत्ति जताने की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महरी में ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में कहा, मुस्लिम बोर्ड करेगा यूसीसी का विरोध।
विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि यूसीसी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने में जुटा है बोर्ड। समान नागरिक संहिता पर मोदी सरकार को झटका, सहयोगी एआईएडीएमके ने किया विरोध। एआईएडीएमके के अध्यक्ष पलानी स्वामी ने कहा कि इससे भारत के अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के कोविड सेंटर घोटाला केस में एक्शन तेज। ईडी की मुंबई में 10 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले में उद्धव गुट के कई नेताओं पर आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल की तरफ से बहस पूरी हुई। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस भी कोर्ट में हुई पेश। 11 जुलाई को अब अगली सुनवाई। फारन खान मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। हाईकोर्ट ने 20 जुलाई तक वानखेड़े की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। झारखंड के तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा। सरायकेला कोर्ट ने 17,500 का जुर्माना भी लगाया। 18 जून 2019 में चोरी के आरोपी तबरेज की भीड़ ने पीटकर हत्या की थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भक्तों ने बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर की रुपयों की बारिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आज नई दिल्ली में चिंता शिविर की अध्यक्षता करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी समेत कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर तंजानिया पहुंचे। तंजानिया की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं विदेश मंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, ब्लड बैंक और उन्नत सुविधाओं के साथ 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने माला में बाढ़ जल पंपिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। तस्वीरें आई सामने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोराड़ी में भारतीय विद्या भवन के रामायण सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। नागपुर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन। मध्य प्रदेश के सीधी पेशाब कांड के आरोपी के खिलाफ एक्शन। आरोपी के घर चला बुलडोजर। प्रशासन ने गिराया अवैध निर्माण। 5 डिसमिल जमीन भी जब्त की गई। एमपी के सीधी कांड पर सियासत तेज हुई। पीड़ित दशमत रावत की घर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल मजिस्ट्रेट का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे सीधी का दौरा। पेशाब कांड के पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने सीधी मामले में गठित की कमेटी। 5 नेताओं की समिति की गठित। मध्य प्रदेश के सीधी के बाद शिवपुरी में शर्मनाक तस्वीरें आई सामने। छेड़छाड़ के आरोपी के चेहरे पर जूतों की माला और कालिक पोत कर की गई अमानवीय करतूत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बलिया में आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित महिला की आधा दर्जन लोगों ने पिटाई की। भीलवाड़ा में दिन दहाड़े महिला का अपहरण कर लूट की कोशिश का मामला है सामने। तेज रफ्तार बाइक से कूदकर महिला ने बचाई अपनी जान। मथुरा में शराब के नशे में प्रेम मंदिर को बम से उड़ाने की फर्जी सूचना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किया गया। झूठी, भ्रामक और सनसनीखेज इंफॉर्मेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से दी गई, जिससे वहां पे भय का वातावरण क्रिएट हुआ। उसको गिरफ्तार किया गया। सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत है। सहारनपुर में नहर में तैरता मिला महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बहराइच में रेलवे स्टेशन पर टिकट बेचते पकड़ा गया दलाल। 400 से 500 रुपए अधिक दाम पर जरूरतमंद यात्रियों को बेचा करता था टिकट। बहराइच में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला है सामने। महिला की घर से फांसी के फंदे से लटकता मिला शव। बुलंदशहर के गुलावटी में 5,000 रुपए मांगने पर दबंगों ने युवक को चाकू से हमला किया। पुलिस ने 3 दबंग भाइयों सहित 4 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी फरार। झांसी में आईपीएस अंजलि विश्वकर्मा ने बचाई लड़कियों की जिंदगी। चंद पैसों के लालच में 2 नाबालिग लड़कियों को गलत काम में धकेलने की हो रही थी कोशिश। गाजियाबाद पुलिस ने टीला मोड़ इलाके में डकैती के मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने ज्वेलर के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस लूट की घटना का सफल तरीके से अनावरण करते हुए सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। पूरे माल का 100% बरामदगी की गई है। नोएडा अथॉरिटी के नाम पर फर्जी अकाउंट खोलकर 3 करोड़ 90 लाख की चोरी। केस दर्ज। पुलिस जांच कर रही है।
नोएडा अथॉरिटी के नाम पर जिसने अकाउंट खुलवाया था वो उसको सिग्नेटरी बना था, उसका नाम अब्दुल खादिर है और उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास चल रहा है। उसके अलावा भी सब प्रयास चल रहे हैं कि कहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, कहाँ पैसे निकले हैं और इनमें कौन शामिल है, सबकी जांच चल रही है। भुवनेश्वर में डीएन ग्रुप पर आईटी का छापा, कर्मचारी के घर से 30 करोड़ कैश बरामद। ड्रग तस्करी के खिलाफ मिजोरम पुलिस का बड़ा एक्शन, तस्करों से 4 किलो से ज्यादा की मात्रा में ड्रग्स हुई बरामद, 2 बदमाश गिरफ्तार। हाजीपुर में मनाया गया आरजेडी का स्थापना दिवस। स्थापना दिवस मनाने के दौरान भैंस से गिर गए आरजेडी नेता केदार यादव। तेलंगाना में 2 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ किया छेड़छाड़, आरोपियों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। यूसीसी और सीधी घटना के खिलाफ रांची में सरना आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में हुई फायरिंग, वकीलों के 2 गुटों में बहस के बाद चली गोली, आरोपी वकील मनीष शर्मा का लाइसेंस हुआ रद्द। आप यहाँ पर कोई भी बदमाशी या क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते, बार सबके लिए बराबर है। उसका मैं यहाँ प्रेसिडेंट हूँ तो मेरे को इम्यूनिटी नहीं है कुछ भी करने के लिए, इसलिए इसी तरीके से किसी को भी इम्यूनिटी नहीं है। किसी ने कोई गलत करा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। 30,000 कोर्ट में फायरिंग करने के आरोपी वकील मनीष शर्मा की सफाई सामने आई, कहा मैंने गोली नहीं चलाई। गोली मैंने नहीं चलाई, वो बंदरों को भगाने वाली टॉय गन थी, बंदर भी थे वो। मैंने गोली में मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैंने कोई किसी तरह की कोई गोली चलाई है। बिहार के समस्तीपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई सामने। 1 रुपए की टॉफी चुराने के आरोप में नाबालिग को 9 घंटे तक रस्सी से बांधकर पीटा। बिहार के बक्सर में पढ़ाई रोकने पर पत्नी ने थाने में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, कहा प्रयागराज से बीपीएससी की तैयारी बंद कराकर पति ने घर बुलाया। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा, बस ने मारी कार को टक्कर, 4 लोग जख्मी। केरल में भारी बारिश से आफत, बारिश के चलते ढह गया चर्च। ग्वालियर में सीवर लाइन निर्माण कार्य के दौरान गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल, बाद में आग पर पा गया काबू। क्योंकि लोहा लोहे से करता हुआ चिंगारी भी उसी तरह से एकदम आग लग गई, उसलिए लेकिन कंट्रोल कर ली गई है। पीछे हमने सूचना दी थी, अवंतिका ने तुरंत ही उसको गैस पीछे से बंद कर दी, बाल बंद होते ही उसमें जो गैस भरी हुई तो उतनी जल के वो खत्म हो गई। मऊ में आकाशीय बिजली आने की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई, दूसरी घायल हुई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। हैदराबाद में भीषण सड़क हादसा, स्कूल से घर लौट रही छात्रा को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा। बुलंदशहर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत सिकंदराबाद पुलिस ने लापता 2 बच्चों को सकुशल बरामद किया, बच्चों के परिजनों को सौंपा। बुलंदशहर में तेज बारिश के दौरान आए तूफान की चपेट में आने से टेराकोटा फैक्ट्री हुई ध्वस्त, 2 मजदूर मलबे में दबकर जख्मी हुए। दिल्ली के हरिनगर इलाके में होटल में आग लगी है, लोगों में अफरा तफरी मची है। खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे लोग, दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के पलानू जिले में स्कूल बस पलट गई, हादसे में 15 छात्र हुए जख्मी, स्कूल बस के ड्राइवर पर लगा लापरवाही का आरोप। तेलंगाना के हैदराबाद में फिर दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने स्कूल से लौट रही बच्ची को मारी टक्कर, हादसे में बच्ची घायल हुई, आरोपी बाइक सवार गिरफ्तार हुआ। विवादों में घिरी फिल्म 72 हूरे की बढ़ी मुश्किलें, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरिफाली ने दर्ज कराई शिकायत। फिल्म 7 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। गुजरात के नाडियाड में भारी बारिश से सड़कों पर जल जमाव, सड़क पर जमा हुए पानी में कार फंसी। लखनऊ में भारी बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में जलभराव की शिकायत आई सामने। पंजाब के लुधियाना में भारी बारिश से खुली नगर निगम की पोल, लोगों ने जल भराव की शिकायत दर्ज कराई। शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, कुछ इलाकों में लोग सड़क पार करने के लिए नाव का कर रहे इस्तेमाल। केरल के मल्लपुरम में एक ही परिवार के 5 सदस्य पानी में लापता, 3 को बचाया गया। बिहार के दरभंगा में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल, बारिश के बाद डीएमएचसीएच में भरा पानी, जल जमाव से मरीज और उनके परिजन परेशान हुए।
हिमाचल के ऊना में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद स्वान नदी के उफान में तिनके की तरह कार बही है। ड्राइवर ने कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। मुंबई से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। चैम्बूर में बारिश के बाद सड़क धंसने से गड्ढे में गिरी कार। यूपी के लखनऊ में भी बारिश के बाद सड़क धंसने की घटना सामने आई है। आशियाना इलाके में सड़क धंसने से बने गड्ढे में गिरी बाइक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मूसलाधार बारिश के चलते बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर पड़ा। हादसे की वजह से आसपास की इमारतों में आई दरार। एहतियातन 4 इमारतों को कराया गया खाली। दिल्ली के भी कई इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश। गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी शहर पर यूक्रेन ने दागे रॉकेट। कैमरिन की तरफ दागने का दावा किया गया। नीदरलैंड में तूफान से भारी नुकसान। बुधवार को आए तूफान में 2 लोगों की मौत हुई। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 9 लोगों को लगी गोली। चीन में बाढ़ से आफत। बाढ़ के चलते चीन में 15 लोगों की मौत हुई। पश्चिमी मिशिगन में आतिशबाजी विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। 9 लोगों की हालत गंभीर। सैन फर्मिन उत्सव की पूर्व संध्या पर स्पेन के पैम्पलोना में बुलफाइट का विरोध हुआ। भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। लंदन में विरोध रैली में शामिल हुए हजारों शिक्षक। हड़ताल के कारण पूरे इंग्लैंड में स्कूल बाधित। अमेरिका के शिकागो में गोलीबारी में 4 लोग घायल हुए। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 3 की मौत। यूक्रेन से जंग के बीच रूस को बड़ी चेतावनी। यूक्रेन कर सकता है ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमला। रूस बोला यूक्रेन का उकसावे वाला ये एक्शन होगा विनाशकारी।